इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अदनान का कहना है कि कल बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि कल आ जाएं तो बात हो जाएगी। ऑल राइट। वेल डन बीतर, तुमने वक्त से पहले ही कंट्रोल कर लिया सब। वो निहाद को अपने घर बुला रहे हैं। क्यों, मेंशन में आना है ना? ऑफ कोर्स मेंशन में आना है। तुम भी आना, तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। आऊंगी। अभी तो एक न्यूज़ नहीं पता तुम्हें, मैंने बहलूल को घर से निकलवा दिया। वो अपना सारा सामान लेके गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम ऐसा कर सकती हो? उसने खुद ही ये काम कर दिया। मैंने उससे तुम्हारा इंतकाम ले लिया है। निहाल, निहाल, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ओके हनी, बाद में बात करते हैं। सी यू टुमारो। कुछ नहीं, ताज़ा हवा खा रही हूँ। डैडी, बहलूल मिसेस बीदर की वजह से यहाँ से गया। बीतर की वजह से? जवाब दीजिए, क्या यही वजह है? मैं पैकर से बात कर रही थी। मैंने उसे निहाद की जॉब का बताया। वो लोग बहुत खुश हैं। कहाँ हैं वो लोग? कल आ रहे हैं। क्या हुआ? मुझे लगता है बहलूल का मामला चलता रहेगा। मुझे बहुत अफसोस है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर आप चाहते हैं तो उसे फोन करके वापस बुला लें। नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्या तुम अब मेरे साथ रहोगे? हाँ, न्यूली वर्ड्स को शुरू में अकेला छोड़ना चाहिए, इसलिए उस घर से मैंने खुद को दूर कर लिया। अच्छी बात है, हमें भी कुछ साथ रहने का तजुर्बा हो जाएगा। ठीक कह रही हो, हम भी इस छोटी सी खिड़की से दुनिया को देखेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। वो तुम्हें कोई मामूली जॉब की ऑफर नहीं करेंगे। यकीनन वो कोई अच्छी जॉब होगी। मुझे उसकी परवाह भी नहीं, मैं तो बस फौरन स्टार्ट लेना चाहता हूँ। अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। बीतर को ऐसी पोजीशन में मत लेके आओ कि वो अपने बहनोई के लिए मुलाजमत की दरखास्त करे। अपनी सलाहियत दिखाओ। डोंट वरी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा मिसेस फरदौस। अपने बाप के मुकाबले में पहले मौके से फायदा उठाने की सोचो। तुम जिस कदर कामयाब होगे उसी कदर फायदे में रहोगे। इस तरह मिस्टर अदनान हमेशा तुम्हारी हिमायत में खड़े रहेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त बहुत पुरअज़्म हूँ। देखते हैं। डियर अदनान, तुमने कहा था तुम जमीली से बात करोगे। हम वो समझती है कि वो पहले ही दिन से इस घर की बॉस बन गई है। बुरी बात। मगर क्या मैं गलत हूँ? निहाल, मैं तुमसे एक बार और बात करना चाहता था। मैंने बहुत सोचा मगर मैं समझ नहीं सका मेरे घर में इस तरह का वाकया हुआ कैसे, वो भी हम सब के दरमियान। मैं तुम लोगों को तब से जानता हूं जब तुम बच्चे थे। हमने एक दूसरे को कभी अपसेट नहीं किया आज तक। तुम्हें पता है मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूं। क्या तुम्हें पता नहीं है चमेली, जब तुम छोटी थी तो
तुम्हें भी निहाल के साथ सजा मिलती थी, मगर अब तुम लोग बड़े हो गए हो। झूठ और बोहतान तराशी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये ऐसी बुरी आदतें हैं जिनकी हमारे खानदान में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मुझे तुम लोगों को शायद ये तमाम बातें बताने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ चाहिए मैडम? नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गई थी। चमेली, अब मैं तुम्हारे मुंह से सब सच सुनना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे सब सच बताओगी। मैंने बुंदा फर्श पर पड़ा देखा था तो फौरन से उठा लिया और साथ ले आई। मुझे बुंदे के बारे में कुछ पता नहीं था। ये तो बशीर ने बताया कि वो गुम हो गया है। मैं सोने जा रही हूँ शाइस्ता। मेरे ख्याल में तुम मिसेस भीतर को गलत समझ रही हो। बहलूल को एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। शायद उसने कुछ गलत कहा जब हो। डैडी आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर बात करूंगी। निहाल, अच्छा होगा कि आज तुम उनसे कोई बात ना करो। यकीनन उसने कुछ ऐसा कहा होगा कि तुम्हारे डैडी इतना नाराज़ हो गए। वो तो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम जानती हो। उन्हें या भीतर को? अदनान साहब किसी के कहने पे ऐसा नहीं करेंगे। मैंने उसे अपनी बहन से बातें करते सुना है। उसने कहा मैंने बहलूल को रवाना कर दिया, तुम्हारा इंतकाम ले लिया और इसी तरह की कुछ बातें करते सुना है मैंने। यकीनन उनके दरमियान कुछ और अनबन होगी, वो उसी की बात कर रही होगी। पैकर बहलूल की गर्लफ्रेंड थी अभी सर्दियों तक। उसने यकीनन उसे मायूस किया होगा। अगर बहलूल ने पैकर को दुख पहुंचाया है तो बदला पैकर ले, भीतर क्यों ले रही है? क्या हो रहा है? हमें तो बाहर जाना था। आज रात नहीं, बहुत थक गया हूँ। मैं देखता हूँ। पिन कोड डालेंगे सर? क्या हुआ? मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ओह खुदा, दिखाना जरा। लगता है इसका मैग्नेट काम नहीं कर रहा। एक बार फिर। ओह गॉड। लो, ये ट्राई कर लो। क्या कर रही हो नी? अभी हो जाते हैं। पेन जरा दे देना यार, पैसे कल भिजवा दूंगा। नो प्रॉब्लम सर। क्रेडिट कार्ड। थैंक यू। चलो बस निकल। ओके, थैंक्स। सी यू। ओके बाय। उसने कहा था मैं तुम्हारी बेहतरीन दोस्त बनूंगी। अब तो मैं खुद को उसके करीब महसूस नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं कि उसने मेरी माँ की जगह ले ली है। आइए डैडी। डैडी आए हैं। ओहो, मैं गुड नाइट कहने आई थी यहाँ। बस यूं ही चली आई थी। मोस्ट वेलकम। ओह, क्या तुम खेल रहे हो? दूसरी जॉयस्टिक मुझे दो। आपको खेलना आता है? मैं किलर हूँ। जब मैं यूएस में कॉलेज में थी ना तो अकेली थी, वहां मैं यही खेला करती थी। मजाक ना करें। अरे सच्ची।
मदमुज़ेल नहीं जानती कैसे खेलते हैं। मदमुज़ेल को छोड़े, निहाल को भी नहीं आता। ये बहलूल के साथ खेला करता था। अच्छा, अब ये मेरे साथ खेलेगा। हम उसका ख्याल रखेंगे। मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे अफसोस है मिस्टर अदनान, मुझे नहीं पता कि चमेली ने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्यों माजरत कर रही हैं? अगर निहाल या बुलंद ने ऐसा किया होता तो मैं उनकी भी इसी तरह खबर लेता। आप ये बिल्कुल ना समझे कि इसमें आपकी कोई गलती है। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर अदनान। मिसेस दिनीस, आप अपनी नींद ख़राब नहीं करें। हम लोग यहाँ बिल्कुल ठीक है, आप सो जाएं। हाँ सो जाएं। ओ, मैं बच्चों को सुला दूंगी। ऑलराइट, गुड नाइट। आप थक गई हैं? थोड़ा सा। गुड नाइट। गुड नाइट। सब सो गए? नहीं, वो मिसेस भीतर के साथ हैं। क्या वाकई? गुड नाइट। गुड नाइट। हो मुझे यकीन नहीं आ रहा, इन्होंने बुरी तरह हरा दिया मुझे। बैड प्लेयर। तुम क्या कर रही हो स्वीटी? कुछ नहीं, दोस्तों से थोड़ी बातें की थी। पैलेंट समर कैंप से वापस आ गई है। डैडी पता है क्या, ये तो बहलूल से भी अच्छा खेलती हैं। तुम बहुत वफादार हो बुलंद, मुबारक हो बहुत। तुमने फौरन ही बहलूल की पुष्ट में छुरा घोंप दिया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। चलो, आज की रात के लिए बस खेल खत्म। लाइट ऑफ करो, तुम्हारी बहन बहुत थक गई है। मैं थकी नहीं हूँ, अपसेट हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? डैडी, मैं नीचे हूँ। गुड नाइट। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है निहाल? मुझे बहलूल के बारे में बताएं। इस टॉपिक को खत्म करो। आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? हम जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या था। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। बहलूल बीतर की वजह से नहीं गया है। ओके? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अब बत्ती बंद कर दो। थैंक यू डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। मुझे पता है कि जब जिंदगी में कोई नया फर्द आ जाए तो उसे कबूल करना इतना आसान नहीं होता, मगर भीतर कोई मेहमान नहीं है। वो अब हमारे खानदान का हिस्सा है। मुझ पर भरोसा करो स्वीटी। समझ गई? दूसरों को उदास मत करो प्लीज। अगर मैंने आपको उदास किया है तो आई एम सॉरी। तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हस्ती हो। क्या काफी गर्मा गर्मी हुई थी? कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। बात का बतंगड़ मत बनाया करो। गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठा लेना बहलूल। अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब? मैं खुद किसी काबिल ही नहीं हूं? अपने तौर पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जज्बाती मत बनो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था।
मगर तुम्हारी हालत काबिल रहम जरूर हो जाएगी। अभी तुम्हें स्कूल मुकम्मल करने के लिए कई साल दरकार होंगे। तब तक क्या करोगे? क्या होगा जब तुम्हारे अंकल तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे? तुम अपनी पढ़ाई कैसे मुकम्मल कर पाओगे? मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं बेघर हुआ तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। अगर तुम अपने अंकल के खिलाफ जाओगे तो खसारे में रहोगे। अलिफ बस भी कर दो तुम, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। क्या तुम सोने आ रहे हो? नहीं, अभी टीवी देखूंगा। कल मेरा एक फैशन शो है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। Geciktiğim için üzgünüm tatlım. Umarım başlamışsındır. मैं क्या चाहती हूँ जानते हैं? मैं जानता हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। आप बहुत अच्छे हैं। तुमने तामीराती कामों में जो कामयाबियां हासिल की हैं निहात, मुझे उनके बारे में पता है। हमारे अपने मुल्क और बैरून मुल्क कई तामीराती काम हैं, मगर हमारे साथ मसला ही है कि हमें कोई माकूल बंदा नहीं मिल रहा जो इस पूरे काम को संभाल सके। तुम्हें कोई दिलचस्पी है? ऑफ कोर्स मुझे खुशी होगी। तो फिर ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारा राब्ता कंस्ट्रक्शन मैनेजर से करवा देता हूं। मेरा ख्याल है आज या कल में ही। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है? काम कर रहा हूँ। अच्छा है। क्या पैकर और भीतर पूल के साथ बैठे हैं? हाँ शायद। उफ, घर में काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई है। तुम बहलूल की वजह से नाराज़ हो? सिर्फ उसी वजह से नहीं, घर में कुछ और नाखुशगवार बातें हो रही हैं, ख़ासकर तुम्हारे और चमेली के बारे में। ये बातें मुझे अपसेट कर रही हैं। वो बात ख़त्म हो गई निहाल, छोड़ो। तुमने मेरे डैडी और मुझे रंजीदा कर दिया। तुमने भीतर को एक अदद काट दिया और ये शादी के पहले दिन ही हुआ। चमेली,
आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग मेरे पास आओगे या मिसेस दिनीज के पास, मिसेस बीतर के पास नहीं, ओके? वो अभी भी इस घर के लिए अजनबी हैं। तुम सुन रही हो ना? असल में इन सबकी जिम्मेदार मेरी मम्मी है। हर शख्स को इजहार ख्याल करने की आज़ादी है, बहलूल को भी। वो अपने हिसाब से सही था, गलत नहीं था। कम ऑन, उसने अपने अलावा कभी किसी का नहीं सोचा। नेहात का मिस्टर अदनान की कंपनी में आना उसे बहुत बुरा लगा। हाँ, सब कुछ एक डिनर पे तय हुआ। मैंने तुम्हें बताया था ना। अच्छा हुआ कि वो चला गया। तुम्हें तो पता है ना कि वो मुझे पहले दिन से परेशान कर रहा था। हाँ, वो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं था। तुम दोनों में अक्सर नोक झोंक रहा करती थी। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? वेलकम। थैंक यू हनी, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम मुझे यहाँ दिखे ही नहीं। मैं तुम्हें बुलाना चाह रही थी। मैं अपने कमरे में मुताला कर रही थी। अब बुलंद और मिसेस दिनीज फ्रेंच पढ़ रहे थे तो मैं वहाँ से निकल भागी। हाँ, तो ठीक ही किया तुमने। मिसेस फिरदौस क्यों नहीं आई? मैं उनकी आमद की भी तवक्को कर रही थी। आज बहुत मसरूफ़ थी वो, बहुत से काम थे और शॉपिंग पर भी गई हैं। फिरदौस, जैसे ही तुमसे बात मुकम्मल हुई मैंने न्यूज़ एडिटर को फ़ोन किया और सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। तुम्हें क्या पता, मैंने उस पर बहुत दबाव डाला मगर उसने कसम खा ली उसे कुछ नहीं मालूम। झूठा कहेगा। उसे वो सारी पिक्स उसके ईमेल एड्रेस पे भेजी गई। वेल, मैं उसे भूलूंगी नहीं। मुझे अंदाजा है कि ये कौन कर सकता है, मगर मुझे अभी और सब्र करना होगा। अब अगर उनसे फिर कोई ऐसी हरकत हुई जिसका ताल्लुक मुझसे बनता हो तो मैं एक्शन लूंगी। ये बहलूल की गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक है। हाँ, इसे मैं पहचान गई हूँ और अखबार में इसका इंटरव्यू भी छपा था। काफी मशहूर मॉडल है ये। हेलो, वेलकम मिस ज़ाइनोर। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। वेलकम। थैंक यू। फिरदौस, क्या ये मुमकिन है कि इसे देखा ना जा सके? इस मामले में तुम्हारा जवाब नहीं। अरे, ये तो कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग। अगर मैंने कल रात तुम्हें अपसेट किया तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी।
आई लव यू। मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम बिल्स की पेमेंट कर दो, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। आराम से बेटा, क्या हो रहा है? बहलूल का फोन है डैडी, बहलूल का। उससे निहाल से बात करनी है, मैं नीचे जा रहा हूँ। बहलूल तुम कैसे हो? क्या तुम एलिफ के पास हो? हाँ। बशीर, मेरी बहन कहाँ है? बहलूल का फोन है, वो बुला रहा है। वो मिसेस बीतर के साथ हैं। अगर वो बीतर के साथ है तो फिर रहने दो। वेट बहलूल, सिस्टर। वो लोग ऊपर गार्डन में होंगे। जी प्लीज। सिस्टर, सिस्टर, बहलूल का फोन है। वाकई? हेलो बहलूल। हेलो निक चिड़ी, कैसी हो? ठीक हो? तुम इस तरह भागदौड़ क्यों कर रहे हो? बहलूल का फोन था, यही वजह काफी है। ये बताओ, बहलूल के बगैर जिंदगी कैसी चल रही है? काफी सुकून से। मजाक कर रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ बहलूल। मैं अंदाजा कर सकता हूँ। तुम कैसे हो? बेघर, मजबूर और बेकार। तुमने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या उसके पास पैसे नहीं है? पैसे तो हैं, बस तुम लोग की आवाजें सुननी थी। थैंक यू। मतलब पैसे इतने के आज भी निकल जाएगा और शायद कल भी निकल जाए। कल रात क्रेडिट कार्ड भी गया। समझ सकती हूँ। कितने चाहिए? मगर तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? चुप रहो, नहीं बताऊंगी। कितने चाहिए? बहलूल से बात करके दोनों कितने खुश हैं ना। हे, निहाद की जॉब की सेलिब्रेशन कब कर रहे हैं? भीतर जब तुम कहो। पहले तुम हनीमून पर जाओ, उसके बाद। ओके? हाँ, क्यों नहीं। ओके, मैं तुम्हें अपने अकाउंट से नेट के जरिए रकम भेज दूंगी। You are such a darling. जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ये ज्यादा हो गया। उसने क्या कहा? फजूल बातें कर रहा है। चलो। क्या आपने हनीमून की तैयारी कर ली है? हाँ, हमने इस बारे में सोचा है, हम आज प्लानिंग कर डालेंगे। हम वीकेंड पर सड़क के जरिए रवाना होंगे। परफेक्ट, आपके लिए दुआ गो हूं। मम्मी। हेलो। हेलो पैकर, पार्टी परफेक्ट है, बहुत मजा आ रहा है। वाकई? बड़ी दिलचस्प चीजें लेकर आ रही हूँ। तुम्हारी सास भी यहीं आई हुई है। कम ऑन मम्मी प्लीज। घबराओ मत पैकर, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, सब ठीक है। ओके मम्मी, हम बस थोड़ी देर में घर पर पहुँचते हैं। ओके डार्लिंग, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, फैशन शो खत्म हो गया, बस काफ़ी चीज़ें लेकर आई हैं, यही बता रही थी। मुझे मेरे नए कपड़े कब मिलेंगे? अगले हफ्ते तक सब भिजवा दूंगी। चेक भी फिर नेक्स्ट वीक। ओके मैडम। हाँ, ड्रेसेस तो समनन से तो मिल लो। मैंने देखे सारे ड्रेसेस, मुझे काफी अच्छे लगे और कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह तो बहुत ही अच्छे थे। डियर रायनूर, तुम जा तो नहीं रही ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं अब बाहर ही जा रही हूँ। इतनी जल्दी? हम कॉफी तो पी सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बेटी की सास को जरा चुरा के ले जा रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय। बाय। गुड बाय। बाय।
सी यू लेटर सेवल, फिर मिलेंगे। मुझे पता है ये सब बहुत अचानक हुआ है आइनूर, मगर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हर कोई हमें देख रहा है। क्या आपके पास कुछ वक्त है? कॉफी के लिए वक्त है मेरे पास। गुड। चलिए। इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू।